Hello everyone, I am Tasveer Singh, Assistant Professor in Geography, Government College for Women, बाडड़ा चरखी दादरी। आज का हमारा जो टॉपिक है ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। महासागरों के जल एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धारा के दोनों किनारों पर तथा नीचे समुद्री जल स्थिर रहता है। वास्तव में समुद्री धाराएं सतह पर बहने वाली नदियों जैसी होती हैं, लेकिन ये सतही नदियों की अपेक्षा स्थिर और विशाल होती है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है। गर्म जलधारा, दो ठंडी जलधारा। गर्म जलधाराएं, ये धाराएं उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसी धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से ध्रुवों की ओर चलती हैं, गर्म धाराएं कहलाती हैं। ये धाराएं भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठंडी जलधाराएं, ये धाराएं ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसी धाराएं जो उच्च अक्षांशों व ध्रुवों के निकट से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ठंडी धाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण, महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति किसी एक कारक के परिणाम से नहीं होती, बल्कि अनेक कारकों का परिणाम होती हैं, जो निम्नलिखित है। प्रचलित पवनें, पवन में अपार व अबाध शक्ति होती है। धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा निर्धारित करने में प्रचलित पवनें का प्रमुख स्थान होता है। महासागरों की सतह से गुजरते समय प्रचलित पवनें अपनी घर्षण शक्ति से समुद्री जल को लगातार अपने प्रवाह की दिशा में धकेलती रहती हैं। इसलिए संसार की प्रमुख समुद्री धाराएं सनातनी या प्रचलित पवनों का ही अनुगमन करती हैं। जैसे उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं सन्निमार्गी पवनों के प्रभाव से ही पूर्व से पश्चिम दिशा को चलती हैं। हिंद महासागर में मानसून पवनों की दिशा में साल में 2 बार परिवर्तन के कारण धाराओं की दिशा में भी हर 6 महीने बाद बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार पछुआ पवनों के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम धारा और क्यूरेशो की धारा पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नंबर 2, तापमान में भिन्नता। गर्म जल हल्का होकर आयतन में फैलता है। इससे उसका तल ऊंचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होकर नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार जल के तापमान में
अंतर उनके तल में अंतर ला देता है। परिणाम स्वरूप गर्म व हल्का जल ऊंचे तल के कारण नीचे तथा ठंडे जल की ओर चलना आरंभ करता है। इस प्रकार धाराओं का जन्म होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से अधिक गर्मी के कारण हल्का जल ध्रुवीय प्रदेशों की ओर धाराओं के रूप में बहने लगता है। लवणता में अंतर। खारापन बढ़ने से जल का घनत्व बढ़ता है और वह भारी होकर नीचे बैठने लगता है। उसका स्थान लेने के लिए कम खारे जल की एक धारा चलने लगती है। उदाहरण के तौर पर भूमध्य सागर के जल की लवणता एटलांटिक महासागर के जल की लवणता से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की धारा अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर चल पड़ती है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए भूमध्य सागर का अधिक खारा और भारी जल बहिस्थल के नीचे अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। वाष्पीकरण के कारण भी महासागरीय धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना शुरू कर देती हैं। महासागरों के जिन भागों में जल का वाष्पीकरण तीव्र होता है, वहाँ न तो केवल पानी के कम हो जाने से जल तल नीचे होता है, बल्कि लवणता की मात्रा बढ़ जाने से भी जल भारी होकर नीचे बैठने लगता है। संतुलन बनाए रखने के लिए महासागरों के अन्य भागों का जल एक धारा के रूप में उस स्थान पर बहने लगता है। भूघूर्णन। पृथ्वी के भूघूर्णन के कारण भी महासागरीय धाराएं चलती हैं। पृथ्वी के अपने एक्स पर घूर्णन के कारण उस पर कोरियोलिस प्रभाव बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके तहत पवनों की तरह समुद्री धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेपण से कई नई धाराएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की धारा का कुछ भाग पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दक्षिण की ओर मुड़कर कनेरी की धारा का रूप धारण कर लेता है। तटों की आकृति। महासागरीय धाराएं इन तटों से टकराकर उनके अनुरूप अपनी धाराओं को दिशा में बदलाव कर लेती हैं। महासागरीय तट की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और उसी के कारण ये धाराएं अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। जब कोई धारा किसी सतहलखंड के पास से गुजरती है तो उसकी दिशा तटीय आकार के अनुरूप होने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार तटों की रुकावट से नवीन धाराओं का जन्म होता है। यदि धाराओं के मार्ग में सतहीय प्रदेश न आए तो धाराएं प्रचलित पवनों के प्रभाव से सदा पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती रहें।
लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मार्ग में आने वाले तट धाराओं को नई दिशा देते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में सन्नेमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्तरी व दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय की रुकावट के कारण उत्तर व दक्षिण की ओर मुड़कर क्रमशः गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील की धारा का रूप धारण कर लेती है। धन्यवाद।